Hello guys, welcome to MPix classes. Myself Manisha Singh Raghav and today we have one more question related to motion in straight line, and this is very important for competitive exams and boards exam. A particle starts from rest, accelerates at 2 meter per second square for 10 seconds and then goes for constant speed for 30 seconds and then decelerates at 4 meter per second square till it stops. What is the distance traveled by it? तो यहाँ पे तीन सिचुएशन है. सबसे पहले पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है और एक्सेलरेट करता हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, 10 सेकंड तक इस तरीके से मोशन करता है, मूव करता है. तो मान लेते हैं इस सिचुएशन में उसने S1 डिस्टेंस कवर करी है. ठीक है, तो यहाँ हमें S1 का वैल्यू चाहिए कि इस सिचुएशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है. S तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला जानते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, तो यहाँ हम S1 का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. S1 क्या है? डिस्टेंस है ना. सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि U का वैल्यू है 0. देखिए रेस्ट से पार्टिकल ने स्टार्ट किया था इसलिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी 0. टाइम कितना है? T का वैल्यू है 10 सेकेंड. ठीक है, एंड A एक्सेलरेशन गिवन है, A का वैल्यू हमें 2 गिवन है. तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे. सब्स्टिट्यूट करने पे U की जगह हमने 0 पुट कर दिया, T की जगह हमने लिखा 10 एंड प्लस 1/2. एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2 एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज गिवन 10. सो 10 का स्क्वायर. यहाँ से S1 की वैल्यू देखिए, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 से 2 कैंसिल एंड 10 का स्क्वायर इज 100. सो 100 मीटर इज S1, यानी पहली डिस्टेंस कवर करी है उसने S1 इस सिचुएशन में. एंड देन गोज फॉर कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकेंड, और फिर उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है. सबसे पहले अब हम यहाँ ये देखते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है. तो बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ हम कांस्टेंट स्पीड को काउंट कर रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू कितनी थी. तो कांस्टेंट स्पीड v का वैल्यू निकाल रहे हैं. इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज गिवन 2 एंड टाइम t इज 10. सो 20 मीटर पर सेकेंड. इस स्पीड से 30 सेकेंड के लिए वो मूव करती है. तो यहाँ S2 का वैल्यू होगा कितना? S2 का वैल्यू हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो S2 विल बी इक्वल्स टू UT. ठीक है, सो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 20. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कितनी हो जाएगी? 20 एंड टाइम कितना? 30 सेकेंड के लिए. ठीक है, 30 सेकेंड. सो S2 डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 600 मीटर. ठीक है, ये हो गया हमारा S2 का वैल्यू. नाउ कैलकुलेट थर्ड S3 एंड देन डिक्लेरेट्स एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टिल इट स्टॉप. व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट? बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इससे हम S3 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. S3 इज डिस्टेंस. ठीक है, S3 का वैल्यू निकालना है. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब देखिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी अब 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 एंड u इनिशियल वेलोसिटी उसके लिए भी कितनी होगी? 20. सो 20 का स्क्वायर प्लस 2 एंड a का वैल्यू कितना हो जाएगा? डिक्लेरेट्स की सिचुएशन है इसलिए -4 हो जाएगा. ठीक है, यानी धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी. सो 4 नेगेटिव का हो जाएगा एंड स्पीड s की जगह डिस्टेंस की जगह हम रखेंगे S3. सो यहाँ से S3 हमारा कितना आएगा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये -8. सो -400 अपॉन -8 हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 50. सो S3 का वैल्यू आ गया है हमारे पास 50 मीटर. अब यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी थी कि इस पूरी जर्नी में उसने टोटल कितने डिस्टेंस कवर करी है. तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3. तो यहाँ देखिए S1 का वैल्यू कितना आया था हमारा? 100 मीटर. S2 का वैल्यू कितना था? S2 का वैल्यू है 600
मीटर एंड प्लस S3 का वैल्यू है 50. सो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 750 मीटर. सो दिस इज द फाइनल आंसर. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन दिस जर्नी इज 750 मीटर. आई होप ये आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.